जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जयन धर्मोस्तु मंगल। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोमं गतिं पत्ये। वोक्षामि समय पावक मी नमो श्रुत केवली देवम। इस भवतरु कामोलिक जानहु मिथ्या ताको कर निरमोल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष। जय गुरुदेव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के पहला जो भेद है, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसका जोर कुल पद्धति पर है, भगवान की विधरागता पर नहीं है। उसको अपनी कुल परंपरा का, पद्धति बुद्धि का जोर विशेष है। आत्म कल्याण की भावना का जोर नहीं है। वह जिनेन्द्र भगवान की पूजा, व्रतादि, तीर्थ यात्रा, दानादि जो भी क्रिया करता है, वह किसके जोर में करता है? कुल परंपरा के जोर में करता है, कोई पद के जोर में करता है। अब यहाँ हम अगर मंदिर के अध्यक्ष हैं, यदि हम दान नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? तो जो उसका दान देने का भाव आया है ना, वह रत्नत्रय की महिमा, रत्नत्रय की भावना उसके जोर में नहीं आया है। किसके जोर में आया है? उस पद के जोर में आया है। अब जब जोर उसको आत्मा का ही नहीं है, जिन जीवों ने आत्मा का आश्रय लिया है उनका ही नहीं है, तो वह सम्यक दृष्टि कैसे है ना? क्या सा बात पकड़ में आ रही? वह सम्यक दृष्टि कैसे? किसी को क्रिया का जोर है, किसी को पद्धति का जोर है, किसी को कुल परंपरा का जोर है ना? किसी को पुण्य भाव का जोर है? किसी ने बाहर में कोई नियम व्रत ले लिया है, साहब हम तो दर्शन करके ही भोजन करेंगे, तो हम भोजन की परमिशन लेने आए हैं भगवान के पास, है ना बाबू जी? वितरागता किसको चाहिए? तो साहब ऐसे ही भोजन कर रहे। ये किसने कहा? मुद्दा यह है कि आप जिनेन्द्र भगवान को देखकर आपके मन में भाव क्या आते हैं? उनके जैसा बनने का भाव आता है कि नहीं आता है? उनकी वितरागता पर आप क्या है, प्रसन्न है कि नहीं है ना? ऐसी वितरागता
अपने स्वयं के प्रकट करने की भावना है कि नहीं है, कि मात्र क्रिया पद्धति का जोर है? अगर क्रिया और पद्धति का जोर है तो अन्य संप्रदाय में भी सब लोग क्रिया पद्धति से अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं, तो वो भी धर्मात्मा हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। क्या भैया, जैन धर्म में धर्मात्मा कौन? जिसकी परिणति में धर्म प्रकट हुआ हो। धर्मात्मा कौन? जिसकी परिणति में धर्म प्रकट हुआ हो। धर्म की क्या पहचान है? कि धर्म निराकुलता स्वभाव वाला है। धर्म की पहचान बाबूजी वीतरागता है ना। अब परिणति में वीतरागता जिसके प्रकट नहीं है, उसे कैसे धर्मात्मा मान लो? और आपको यदि वीतरागता की भावना ही नहीं है तो फिर आप धर्म के मार्ग में कैसे हो, ये बताओ। आप मंदिर आ रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप व्रत कर रहे हो, आप काहे के लिए कर रहे हो बाबूजी? वीतरागता की भावना ही नहीं है आपको अंदर में। किसी को पुण्य का जोर है, किसी को क्रिया का जोर है, और कोई तो यहां कह रहे हैं भैया तेरा विजन सही नहीं है ना। पूजा में बोलते हो ना, है ना, श्रद्धा की तरफ से, क्या राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा है? राग भाव क्या है कल्याण साहब? जो पुण्य भाव है ना, उसमें धर्म मानना, वो जिनमत में मिथ्यात्व कहा। ये श्रद्धा की तरफ से बात है ना। चारित्र चरणान योग में कहेंगे कि जहां जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं, अहिंसा परमो धर्म। क्या बोलेंगे चरणान योग में? क्या कहेंगे कल्याण साहब? वहां आचरण की मुख्यता है ना कथन में, तो क्या कहेंगे बाबूजी कि अहिंसा परमो धर्म। और कर्णान योग क्या कहेगा? कर्णान योग तो सीधी बिल्कुल क्या धर्म काटा है। जितने पर्याय में राग के अभाव में वीतरागता है उतना आपको धर्म, और जितनी राग है उतना आपको बंध। कौन कहेगा ये? कर्णान योग के है? अब आपको सब कथन बराबर समझने पड़ेंगे भाई साहब, है? अब ये समझना नहीं चाहता है पद्धति बुद्धि का। अच्छा, तो क्या बिना पूजा करे भगवान बन जाएंगे? क्या बिना पूजा करे ये आवश्यक नहीं? अरे भैया, कोई पूजा का निषेध नहीं है, कोई व्रत का निषेध नहीं है ना बाबूजी? पहले समझो तो सही कि आप किस उद्देश्य से पूजा कर रहे हो, आप किनके गुणों का गुणानुवाद कर रहे हो, किनके प्रति आपकी भक्ति है, उनमें भक्ति में क्या विशेषता है? बाबूजी कितने जीव ऐसे हैं भोले गांव में, उनको भक्ति है क्योंकि वो क्या जो अरे क्षेत्र वो क्या बोलते हैं उसका कोड मिटा दिया था श्रीपाल का भगवान ने। कैसे भक्ति आई उनके भगवान के प्रति? कैसे भक्ति आई? बाहर का चमत्कार देखकर भक्ति आई। किसने किया चमत्कार? साहब बोलो भाई, किसने किया चमत्कार? कोड मिट गया था कि नहीं मिट गया था? कहा देव करे। आप पहुंचो मूल बात तक है? भाई उनके उदय की इस प्रकार की व्यवस्था थी। आई बात समझ में? शरीर का स्वस्थ, असाता का उदय समाप्त हो गया, खेल खत्म। आई बात है? अरे इस बात को तो मानते हो ना आप कि असाता का उदय समाप्त हुआ, खेल खत्म। बाजी पेट में दर्द कब तक रहेगा आपको? जब तक आसाता का उदय रहेगा। आसाता का उदय समाप्त, खेल खत्म। उनके शरीर में रोग था तो कितने समय तक रहा? जब समय तक आसाता का। अब भगवान ने कर दिया ऐसा, मान लो प्रथमान योग में किस प्रकार की कथन पद्धति हो, और आपने अर्थ क्या निकाल लिया? जब उनका कर दिया तो मेरा भी कर देंगे, है? आप बोलते नहीं हो आलोचना पाठ के अंदर क्या? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। क्या बोलते हैं? आपने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, अंजन को निरंजन कर दिया, है कल्याण साहब? किसने?
भगवान ने कर दिया। और फिर एक गांवपति जो होवे सो भी दुखिया दुख होवे, एक गांव का जो मुखिया होता है वो भी गांव में जो दुखी लोग रहते हैं उनका दुख मिटता है। और आपको 3 लोग के नाथ हो तो आप हमारा दुख मिटो। बाबू जी बोलते नहीं हो आप, है? अरे पर समझते क्या है जीव, है? भक्ति की कथन पद्धति को समझते नहीं है। और बाबूजी बाद में तो और उलंबा दे दिया, मेरे अवगुण मत सिधारो, आप मेरे अवगुण के बारे में मत विचार करो, आप तो अपना काम करो। क्या भगवान को क्या कह रहा है वो? क्या बोलता है वो? क्या बोल रहा है बाबूजी? कह रहा साहब अर्थ समझते हो उसका? मेरे अवगुण के बारे में आप विचार मत करो, आप अपना काम करो, आप 3 लोग के नाथ हो, आप मेरा दुख मिटो, है भाई? अरे भाई भक्ति की कथन पद्धति समझो आप, आई बात समझ में? हमारे भगवान किसी का दुख मिटते नहीं है। ये बात सही है कि जिन जीवों के सही विजन होता है तो उनके मंद कसाय में इस प्रकार के कर्म का बंद होता है और सत्ता में पड़े हुए कर्म का वर्तमान भाव को पाकर इस प्रकार का उसमें आकर्षण होता है ना, संक्रमण हो जाता है कि वो काम सहज हो जाते हैं। लेकिन भगवान नहीं करते। हाँ बाबूजी, बिना उदय तो कुछ नहीं होगा। बाहर की जो भी चीज होगी वो उदय के अनुसार होगी। यहाँ निमित्त की मुख्यता से कथन कर रहा हूं मैं, निमित्त की है। जिनेंद्र भगवान के प्रति जिनका भक्ति का भाव है वो बहिरंग, वो निमित्त है, और उनके वर्तमान मंद कसाई के परिणाम है उसके निमित्त से जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है उनके अंदर जो हो गया संक्रमण आकर्षण हो जाता है। लेकिन करा किसने गया साहब? करा किसने? बोलो भाई, करा किसने? अरे तेरे वर्तमान भावों के कारण इफेक्ट हुआ है। उन भावों में निमित्त कारण भले भगवान हो भाई, तेरे यदि वर्तमान मंद कसाय के भाव नहीं हुए होते हैं तो वो निमित्त कहां पड़ता? आकर्षण और उसमें संक्रमण नहीं पड़ा। आई बात समझ में? है? इस बात से क्या समझना बाबूजी, यदि तेरे परिणाम तीव्र पाप के हैं तो वहां उत्कर्षण भी होता है। हाँ, ऐसा नहीं समझ लेना कि साहब भगवान कुछ नहीं करते हैं तो हमारे परिणाम कैसे भी होंगे, कोई फल नहीं मिलेगा, उस चक्कर में मत रहना। क्या है? भगवान तो वास्तव में कुछ नहीं करते, लेकिन तेरे एक एक समय के परिणाम का तेरे को फल मिलेगा। आई बात समझ? क्या तो क्या जिनेंद्र भगवान काई के लिए बाबूजी ये बताओ? मुद्दा ये है, उनकी पूजा करने के लिए है कि उनसे सही मार्ग समझकर उनके जैसे बनने के लिए? ये बताओ, मुद्दा ये है। क्या कजाव साहब काई के लिए जिनेंद्र भगवान? बोलो, क्या विशेषता है उनकी? जिनेंद्र भगवान काई के लिए मिले अपने को? आप बोलते हैं महाभाग्य से मेरे को जिन धर्म मिल गया। अब प्रश्न पूछते हैं क्या महाभाग्य है? जिसको जिन धर्म नहीं मिला और आपको जिनेंद्र भगवान का मार्ग मिल गया, उसमें महाभाग्य क्या है? ये बताओ। उनके और आप में अंतर क्या है? ये बताओ। बाबूजी बोलते हो ना महापुण्य उदय से मेरे को जिन धर्म मिल गया। अब मेरा प्रश्न है कि क्या महापुण्य का उदय है आपके? भाई साहब, हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, अरे आप अपने आराध्य देव की पूजा कर रहे हो, अन्य मती उसके आराध्य देव की पूजा कर रहा है, क्या फर्क पड़ा? फिर आप महापुण्य क्यों बोल रहे हो? अरे भैया, जिनेंद्र भगवान के निमित्त से, उनके माध्यम से, उनके समीपता से, उनके मतलब उनके कुल, उनको मानने वाली परंपरा में मैं आया तो मुझे कैसे सुखी होना है ये सच्ची विधि मिली है, इसलिए जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति है। आई बात, जो अन्यत्र कहीं नहीं है। आई बात समझ? क्या बाबूजी, पूजा तो सब जगह है, लेकिन अपने पास विशेषता क्या है जिनेंद्र भगवान के जैन धर्म की? क्या हमारे को सुखी होने की विधि बताई है उन्होंने सच्ची। आप पूरे सभी संप्रदाय मत में घूम लेना, कोई भी भगवान उनके
भक्त को भगवान नहीं बनाते। क्या क्या बात पकड़ में आई क्या साहब? क्या किसी भी संप्रदाय में घूम लेना, कोई भी उनके जो आराध्य देव भक्त को भगवान नहीं बनाते हैं और अपने यहां पर, हाँ ये है विशेषता। मैं कैसे सुखी हुआ हूं, ये विधि बिल्कुल जग को दे दी जग की निधिया। आप बोलते हो ना दान किसको कहना, मुनिराज का छंद है ना, ये बोलते हो ना पूजा में मुनिराज के छंद में कि आप तुमसा दानी क्या कोई जग में हो। हे मुनिराज, आपसे बढ़िया उत्कृष्ट दानी इस जगत में कौन हो सकता है? साथ क्या दे दिया उन्होंने, उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। अरे भाई तेरे को बता दिया तू परमात्मा है, इससे बढ़िया दान क्या हो सकता है? बोलो क्या है? अभी आपने इस तरह से सोचा? आपने तो समझा दान किसको बोलना है बाबूजी? है कोई बाहर की सामग्री दे दी उसका नाम दान है? आप खुद लोक में विचार करो, जो सेठ अपने मुनिम को सेठ बनने की विधि बता देवे वो सेठ कैसा है? अपने यहाँ कोई नौकर हो और आप उसको बता दो भाई हम यहाँ से माल खरीदते हैं, यहाँ माल बेचते हैं, इतने रुपए में माल आता है, यहाँ बैंक से तेरे को पैसा मिल जाएगा, तू भी धंधा कर और तेरी दुकान चल जाएगी। ऐसा कोई करता है? कोई करता है कि नहीं? सर नहीं करता है ना। और अपने भगवान ने तो बता दिया ना कि तू परमात्मा है, तेरी वर्तमान पर्याय को उस स्वभाव का आश्रय ले, तेरी परिणति में रागादिक मिट जाएंगे, तू मेरे जैसा अनंत आनंद वो भोगेगा। बोलो है? और वही बात हमारे मुनिराज बताते हैं। तो यहां कह रहे हैं बहुत मार्मिक बात है। क्या बात है भाई साहब? कि कुल परंपरा का जोड़ नहीं होना चाहिए, हमको भगवान की वीतरागता का जोर होना चाहिए। भावना भी हमारी वीतरागता की है। उनके निकट काहे के लिए आए गजावत साहब? हम वीतरागता प्रकट करने की विधि सीखने के लिए आए। इतना विजन होना ही चाहिए। यदि कुल का जोर है तो यहां कह रहे हैं कि वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। आई बात समझ? किसी भी प्रकार का जोर आपको क्रिया का या कुल परंपरा का नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल पात्रता लेकर जिनेंद्र भगवान जो बताते हैं वो बात समझनी है। देखो क्या कहते हैं, निकालिए आप। अभी टोटलमल साहब ने इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने लोक का उदाहरण दिया। क्या बाबूजी? कि लोक में भी कुल परंपरा से न्याय नहीं होता। बहुत सारी बातें कही यहाँ पर। क्या कही पहले? कि जिनके कुल में चोर है, चोर परिवार वाले चोरी करते थे, उनका बच्चा भी चोरी करता है और कदाचित वो चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको सजा नहीं देंगे। वो बोले नहीं साहब हमारा तो कुल का काम ही चोरी करने का है। तो बोले नहीं, कुल परंपरा से ये नहीं होता। एक बात तो अपन ने कल चर्चा करी। अब दूसरी बात कह रहे हैं, यदि कुल परंपरा में जिसके पिताजी दरिद्री हैं, गरीब हैं और बेटा बाबूजी अमीर हो जाए तो क्या करेगा? वो सब पैसे छोड़ के दरिद्री में जीवन जिएगा कि अमीरी में जीवन जिएगा? ये बताओ, बोलो। हमारी 4 पीढ़ी से गरीबी थी और आज क्या है गजावर साहब? बाहर में अनुकूलता है तो अब ये तो हमारे कुल के विरुद्ध हो गया काम, तो अब तो अपने को गरीबी में ही रहना पड़ेगा। ऐसा है? तो सिर्फ धर्म का क्षेत्र ऐसा क्यों रख दिया आपने कि यहाँ पिताजी जो कर रहे हैं, दादाजी जो कर रहे हैं वही सही है? हमारे यहाँ 100 साल की परंपरा है, 200 साल की परंपरा है बाबूजी? वो कौन मानता है? उनकी तो बात क्या मान रहा है? हाँ? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जिनके पिता दरिद्री हैं तो उनका पुत्र दरिद्री नहीं रहता, तो कुल परंपरा नहीं चल रही ना वहां पर। ठीक है? जिनके पिताजी धोती पहन रहे थे अब उनके बच्चे पैंट शर्ट पहन रहे हैं बाबूजी, है ना? चल रहा है क्या कुल परंपरा? वैसे पिताजी क्या खाना खाते थे, किस बर्तन में खाते थे? मिट्टी के और पत्थर के बर्तन में खा रहे हो और अब आप स्टील और चांदी के बर्तन में खाना खा रहे हो। चल रही कुल परंपरा?
है। मंदिर में बाबूजी कुल परंपरा 100 साल का हमारा इतिहास है। क्या तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं भाई ये जो लंबा इतिहास की बात करता है इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, कुछ मजबूरीवश हुए हैं और कुछ पापी लोगों ने कर दिए हैं। सुनना कजावत साहब अगला पैराग्राफ जो लिखा है क्या हुआ, जो लंबा इतिहास है ना, लंबा इतिहास, कुछ तो सामाजिक परिवेश, राष्ट्रीय परिवेश चेंज हुआ है। मुगलों का शासन रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा है, भारत के अंदर अलग अलग राजाओं का शासन रहा है, तो परिवेश चेंज हुआ है। उसमें उस समय बाहर की परिस्थिति ऐसी थी कि बाहर में पूजा पद्धति, क्रियाओं में, मंदिर के बनाने के पैटर्न में कुछ मजबूरी रही होगी और कुछ पापी लोग इस मार्ग में आ गए जिन्होंने अपनी मर्जी से ग्रंथ में कुछ बात लिख दी। अब क्या करना, सही क्या है गलत क्या है बाबू? मुद्दा ये एक महावीर भगवान को तो अभी 2627 वर्ष हो गए निर्वाण हुए, नहीं गजाव साहब, अब 2600 वर्ष की परंपरा में बाहर में अपना जो राजनीतिक परिदृश्य है ना, देश की परिस्थितियां चेंज हुई कि नहीं हुई है? कितने लोगों ने शासन करा, फिर इसमें पापी लोग भी आ गए, फिर धर्म के अंदर विभाजन भी हो गया, कल्पित शास्त्र भी लिखे गए, सब कुछ हुआ। अब इतना सारा मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है? तो अब क्या करना, सही क्या है गलत क्या है ये बताओ है? मुद्दा ये एक भाई पकड़ के बैठ गए मेरे को, बोले साहब मेरे पास 700 वर्ष पुराना इतिहास है, क्या है पंचामृत का, मैं आपको बता देता हूं। अच्छी बात है, कितना बाबूजी? मैं अच्छी बात है। मैंने कहा और आगे का इतिहास ला, और उस 700 वर्ष जब ये इतिहास, उस समय देश की क्या परिस्थिति थी राजनीतिक, उसका तुमने विचार किया? और वो तो सब जाने दो, पहली बात तो यहाँ टोडरमल जी साहब ने जो मार्मिक बिंदु के हैं, जो अपने को विचार करना है, कोई भी क्रिया पद्धति रही हो, आपको किस एंगल से विचार करना है, मैं यहाँ बिंदु दिया है। देखो अपन पढ़ते हैं, निकालिए पेज नंबर 227, बहुत मार्मिक बात कही है इस पैराग्राफ में। तीसरा पैराग्राफ है, शास्त्रों का अर्थ विचार कर। मिल गया? क्या काम करना है गजावत साहब? भाई साहब क्या काम करना है? शास्त्रों का अर्थ विचार करना है। किसको करना है? स्वयं को करना है। क्या करना है? शास्त्र का अर्थ विचार करना है, आपस में मिलान करना है, पूर्वापर खोज करनी है कि पूर्व और अपर में कहीं बात बैठती है कि नहीं बैठती। क्या बाबू क्या करना है? शास्त्रों का अर्थ विचार कर। यदि काल दोष से जिन धर्म में पापी पुरुषों द्वारा कुदेव, कुगुरु और कुधर्म सेवन आदि रूप तथा विषय कषाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है। क्या कहा बाबूजी? क्या सावधानी रखनी है अपने को अभी? अब आपके पास ऐसा हो सकता है कि महावीर भगवान का फोटो आगे लगा हुआ हो भाई साहब, और अंदर कुदेव और कुगुरु और कुशास्त्र की मान्यता हो। है ना? बहुत सारे नाना जीव हैं और नाना प्रकार के एंगल से विचार करते बाबू, है ना? अभी देखना अपने यहाँ पर एक ये नई परंपरा चालू हुई है कि गरबे नवरात्रि के खिलाने, है ना? माता जी के चालू हुई ना परंपरा, नवरात्रि में गरबे करने माता जी के, ठीक है? चालू हुई ना परंपरा, हुई है। अब उनका तर्क क्या है सुनो आप सुनो उनका तर्क कि हमारे जैन भाई बंद है क्या,
युवा लोग हैं, गरबे खेलने तो जाएंगे ही जाएंगे। क्या करेंगे बाबूजी? क्यों कि बहुलता मुख्यता से तो वो समाज है अन्यमती, अपन तो बहुत थोड़े हैं। अब जो ज्यादा होंगे तो उनके धार्मिक आयोजन हमारे को प्रभावित करेंगे, तो वो वहां खेलने जाएंगे। अब अन्यमती के यहाँ जाकर किसी अन्य माता जी के सामने खेले, इससे तो अपनी पद्मावती माता के सामने खेले तो क्या दिक्कत है? क्या तर्क है उनका? बात पकड़ में आई आपको? क्या क्या तर्क है उनका? आप देखना, आज तो ये तर्क शुरू हुआ है, ये निश्चित तौर पर 50-100 वर्ष में आपके भगवान तो रह जाएंगे पीछे और माता जी के मंदिर होंगे। किसके मंदिर होंगे? तो टोटल मंदिर साहब ने यह आगाह किया है, किसी भी कीमत पर कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का सेवन नहीं होना चाहिए। आप शास्त्र का अभ्यास करके विचार करके नहीं। अरे भाई घर में अंदर एक बात सुनो रितु भाभी जी, आपके घर के अंदर चूहे बहुत है, ठीक है? आप चूहों को निकालना है तो आप एक बिल्ली पालोगे, सही है क्या? फिर बाबूजी बिल्ली ने 3-4 बच्चे दे दिए, बिल्ली ज्यादा उधम करने लगेगी तो कुत्ते को पालोगे, और कुत्ते हो गए तो फिर दूसरे, ऐसा होगा क्या? भाई एक बीमारी को निकालने के लिए दूसरी बीमारी थोड़ी घर में घुसेड़ लोगे। भाई गरबे खेलने बच्चे जा रहे हैं तो आप पाठशाला खोल के उनको समझाओ भगवान के वितरागता का स्वरूप। वो तो किसी के समझ में नहीं आ रहा, गरबे खिलाओ क्योंकि जीव को राग में मजा आ रहा है तो और आप नचाओ उनको। बाबूजी बात पकड़ में आई ना? आप बच्चों को स्वयं समझाओ, पाठशाला में भेजो, उनको भगवान का स्वरूप समझाओ। हमारे भगवान वितरागी होते हैं, सरागी देव नहीं। आई बात समझ? वो काम उनको लगता है कठिन, और उस काम के लिए बाबूजी कौन आगे आवे? जब हमको खुद को ही नाचना है तो फिर क्या करना है? और फिर उसमें 5-25 जो ऐसे अंधभक्त अनुयायी होंगे वो वहां चमत्कार दिखा देंगे माता जी का। जब चमत्कार हो जाएगा तो भीड़ों की संख्या हो जाएगी। आजकल सब जगह अभिषेक का चमत्कार, माता जी का चमत्कार, प्रतिमा का चमत्कार। अरे भाई चैतन्य का चमत्कार समझाओ। एक बार अपने जो चैतन्य भगवान आत्मा है परिणति उसको स्वीकार करे तो अनादि का जो मिथ्या मल है वो धुल जाए, वो समझाओ। बाहर के चमत्कार में क्या दम है? कोई बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या भाई साहब बात पकड़ में आ रही है? क्या कह रहे हैं टोटल मल्ली साहब कि भैया तू विचार करके क्या नक्की कर। देखो क्या नक्की कर, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का सेवन आदि रूप पापी पुरुषों ने मिला दिया इसके अंदर। समय पाकर क्या करा गजाव साहब? पापी पुरुषों ने मिला दिया है इसके अंदर। क्या मिला दिया है? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म। देव किसको कहना बाबूजी? सच्चे देव किसको कहना? भैया आप सब लोग नक्की कर लेना, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उनके अलावा हम कहीं भी धोख नहीं देंगे। क्या किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं रहेंगे? किसके पास जाना है गजाव साहब अपने को? जो सच्चे देव हैं, और उनकी पहचान क्या है? वीतरागी होने चाहिए। बहुत गजब, मतलब क्या इतना स्पष्ट विजन है। सब कुछ ग्रंथों में आचार्य देव ने आपको समझा दिया है भाई कि तू यदि कुदेव के पास जाएगा तो वो उपल नाव है, कुगुरु के पास जाएगा तो उपल नाव है, तेरा संसार समुद्र। तो साहब देव की पहचान क्या है? तो बोले वीतरागता। अब आपको क्या देखना है? जहां वीतरागी है बाबूजी, जहां सर्वज्ञपना है वो हमारे देव है। खत्म।
अब आप ये फार्मूला लेकर सब जगह लगाओ। है साहब, ये तो वीतरागी तो नहीं है, ये सर्वज्ञ तो नहीं है, लेकिन ये हमारे भगवान की रक्षा करते हैं। अच्छा, रक्षक देव है, किसकी रक्षा करते हैं बाबू जी? वो भगवान की करते हैं कि मंदिर की करते हैं? बोले किसकी रक्षा करते हैं? क्या होगा, किसकी रक्षा करते हैं? बोला जीव है, समझता है नहीं। तो ये विचार कौन करेगा? कौन करेगा विचार? कर जाओ साहब, इस जीव को स्वयं को विचार करना पड़ेगा। कहां से विचार करें? तो टोडरमल साहब ने लिखा है, शास्त्रों के अर्थ का विचार कर, किसी के कहने पे मत मान। जो आचार्य भगवान ने कही है उसका विचार कर, पूर्वापर विचार कर। यदि उन्होंने कहा है कि देव वीतरागी है और एक जगह नहीं अनेक जगह कहा है, तो अपने को किसको देव मानना है बाबूजी? जो वीतरागी है वो मेरे लिए देव है। बाकी कोई, अभी तेरे दिमाग में नहीं समझ में आया, इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, वो हमारे देव है। बस, इसमें कोई कठिन है क्या बात है? और गुरु कैसे होने चाहिए? निर्ग्रंथ गुरु। भाई साहब क्या पहचान है अपने गुरु की? निर्ग्रंथ, ग्रंथि रहित। ग्रंथि बोलते हैं परिग्रह को, परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज। बस, अगर उनके पास बाहर में पीछी कमंडल के अलावा और एक शास्त्र है ना, उसके अलावा कोई सामग्री है, तो समझ लेना वह दिगंबर मुनिराज नहीं है, निर्ग्रंथ सही। बिल्कुल, वो तो 28 मूलगुण का पूरा बाहर में उनका निरतिचार पालन होता है। और धर्म क्या है? कहते जहां हिंसा होती हो वहां धर्म नहीं। बस सीधी बात है, दो टूक बात। क्या? जहां हिंसा होती हो वहां धर्म नहीं। अब रात में धमाधम बाजे बना के कूद रहे हो, वहां क्या हो रहा है बाबूजी? गार्डन में क्या हो रहा है? तांडव हो रहा है, तांडव हिंसा का है। दोनों तरह की हिंसा है। द्रव्य हिंसा भी हो रही है, भाव हिंसा भी हो रही है, और आप उसमें मान रहे हो धर्म। भाई आप उसको धर्म के अंग में क्यों डाल रहे हो? मुद्दा यह है, क्या आपने एक कोई भी है ना विराजमान कर दिया अपने माताजी बना के बाबूजी, और आप उसको धर्म का अंग। अभी आप देखना 10 लक्षण में तो युवा नहीं मिलेंगे इतने, और अभी घर में खेलने की पूरी टीम वहां रहे। फिर थोड़े समय बाद क्या होगा पता है आपको? 10 लक्षण धर्म तो आपका एक तरफ रह जाएगा और वो धर्म आपका बड़ा हो जाएगा। आई बात पकड़ में आई है? आपको मालूम नहीं है 10-15 साल में क्या इफेक्ट होने वाला है? एक भी गलत दिशा में चलाया गया कदम आपका आगे जाकर कितना गलत हो जाता है आपको अभी पता नहीं। कौन समझावे? वो जीव स्वयं समझे तो सही। मुद्दा यह है क्या, इसलिए टोडरमल साहब ने कहा है क्या करना है भाई साहब? शास्त्रों का क्या करके अर्थ विचार करके कुदेव, कुगुरु और कुधर्म तथा विषय कसाय पोषण, जहां 5 इंद्रिय के विषय कसाय का पोषण हो रहा हो, पुष्ट हो रही हो 5 इंद्रियां, और उसमें यदि धर्म माना जाए तो समझ लेना ये प्रवृत्ति पापियों ने चलाई है। बस क्या केजरीवाल साहब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर?
अगर जहां वीतरागता नहीं है, जहां सर्वज्ञता नहीं है और उसको देव कह रहे हैं, समझ लेना पापियों ने चलाई है प्रवृत्ति। 5 इंद्रिय के विषय कसाय को जो पुष्ट कर रहा है और वह धर्म बताया है, वो समझ लेना पापियों ने चलाई। जहां रात्रि भोजन का ही निषेध है, रात में आप लोगों को इकट्ठा करके नाश्ता करा रहे हो और घर में खिला रहे हो। हाँ, तो ये प्रवृत्ति किसने चलाई बाबूजी? किसने चलाई है? पापियों ने चलाई है। आप एक शब्द है टोटल साहब, किसने चलाई है? एक शब्द में टोटल बलि साहब ने कहा कि जिनेंद्र भगवान के बिल्कुल एकदम विशुद्ध आमना है, शुद्ध आमना है के अगेंस्ट में तू अपनी जाकर अपनी मर्जी से करता है बात। तो उसका त्याग करके, किसका त्याग करके वैसा? खोटी प्रवृत्ति का। कैसे त्याग करोगे आप? शास्त्रों से अभ्यास करोगे, विचार करोगे, मिलान करोगे, गुरु कौन है, देव कौन है, शास्त्र कौन है, किसको धर्म कहना, मिलान करके। क्योंकि कालखंड बहुत बड़ा है। इस 2500, 2600, 2700 वर्ष में इसके अंदर पापियों ने मन घड़त बातें जैन धर्म में डाल दी है और आगे उन्हीं का फोटो लगाया महावीर भगवान का। महावीर भगवान का फोटो लगाकर किताब छापी और अंदर अपनी मर्जी की बात कही, कुछ सच्ची बात डाली, कुछ झूठी बात डाली। अब आपको पकड़ना कैसे है, मुद्दा ही है। आई बात समझ में? इतनी गड़बड़ हो गई है। कितनी गड़बड़ हो गई है? कितनी गड़बड़ हो गई बाबूजी? कुछ बातें तो सच्ची लिखी, कुछ बातें अपनी मर्जी की ठोकी और आगे लगाया तीर्थंकर भगवान का जो शासन चल रहा है उनका फोटो। अब आप कैसे मानो सच्ची है? तो गांठ की पूंजी लगानी पड़ेगी। अब आपको गांठ की पूंजी कैसे लगाओगे? यहाँ शास्त्रों का अभ्यास करना पड़ेगा। अब शास्त्र का अभ्यास कब करें? इस जीव के पास 2 घंटे है, उसको मंदिर में ही लगा दिया आपने, क्रियाकांड में ही लगा दिया। अब वो शास्त्र कब पढ़े? तो सही बात कैसे जाने भाई साहब है? अब आपके पास 2 घंटे है, ठीक है, मंदिर के, अब आपको उलझा दिया 2 घंटे, पूजा करो, शांति धारा करो, काम खत्म। तो अब सही बात कब खोजोगे आप? है, उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा ना। है? भोला जीव है। सर्वोत्कृष्ट बाबूजी काम है इस पंचम काल में अपनी भूमिका में स्वाध्याय करना। आई बात समझ आई आप? सर्वोत्कृष्ट काम है, सर्वोत्कृष्ट। आई बात समझ में? करोड़ों करोड़ों उपवास से भी अनंत अनेक गुना फल इसमें ज्यादा है। आई बात समझ? क्योंकि यह मिथ्या मल गलता है। मुद्दा समझ में आया आपको? क्या आपको बाहर की देह की क्रिया का या कुछ आपने व्रत कर लिया, कुछ छोड़ दिया, उसका जोर है? अरे भैया, अगर आप 2-4 कलाश स्वाध्याय करोगे वो अनेक गुना लाभकारी है। आई बात समझा? किनसे? किनसे? व्रत से, पूजन से, प्रक्षाल से। क्योंकि यहाँ जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे हैं वो बात समझने मिलेगी। वहां तो कुछ बात है नहीं, आपकी मर्जी की मान के चल रहे हो। आई बात समझे? स्वाध्याय का क्या लाभ है भाई साहब? ये किसकी बात है? समझ के करेगा। वो जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो बात समझेगा ना कि क्या विधि है। और अब चक्कर क्या है बाबूजी कि ये करना नहीं है इसको, और करता अपनी मर्जी से है, इसलिए सब गड़बड़ी हो रही है। देखो मैं पढ़ लेता हूं ये पैराग्राफ, आपको भाव पकड़ में आ जाएगा। शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, सेवन आदि रूप, इस पंक्ति का अर्थ क्या है बाबूजी? यदि आप कोई शास्त्र में पढ़ो और ऐसा आपको लगे कि ये कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को पुष्ट कर रहा है, तो आप समझ लेना पापी पुरुषों ने अंदर डाल दिया है। आपकी जिम्मेदारी, आप पहले मिलान करो सब तरफ से, सब अनुयोग से मिलान करो।
तथा विषय कषाय आदि पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई तो उसका त्याग करके, साहब क्या कह रहे हैं, त्याग करना है, विपरीत प्रवृत्ति में नहीं जाना है। मैं मानूंगा तो सच्चे देव को ही मानूंगा और सच्चे देव की पहचान वीतरागता है। आई बात समझ में? गुरु है तो निर्ग्रंथ गुरु को मानूंगा, परिग्रह रहित गुरु को मानूंगा। आई बात समझ में? ये आपका बिल्कुल पक्का अंदर में होना चाहिए। जहां पाप का पोषण होता हो वहां धर्म नहीं है भाई साहब। 5 इंद्रिय के विषय का पोषण होता हो वहां धर्म नहीं है। इतनी बात तो आपको समझकर अपनी गांठ की पूंजी खर्च करके समझना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, गलत जगह का त्याग करना पड़ेगा और जिन आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करना योग्य है। अब जब इतनी बात टोडरमल साहब ने कही तो अब उसके चित्त में प्रश्न आया, तो फिर हम 100 वर्ष से कर रहे थे, हमारे पिताजी भी कर रहे थे, तो फिर ये गलत परंपरा तो नहीं चालू हो जाएगी? क्या कहने लगे वैसे? हमारे पिताजी की परंपरा में तो इतना भगवान का अभिषेक होता था कि पांव तक आता था। अब आप कह रहे हो कि प्रतिमा का प्रक्षाल कर लो थोड़े से, तो फिर वो गलत थे क्या? और हम अपनी मर्जी से नई परंपरा चलाते हुए क्या बाबूजी? आपको पता नहीं बहुत सारे मंदिर में इतनी बड़ी बड़ी कोठियां रहती है बाबूजी, अभिषेक इतनी, और उसमें भी वो तो पूरी भर जाती है और फिर वो पांव में पानी आता है। जो अभिषेक करता है वो भी अभिषेक आता है पांव तक और मंदिर तक आता है, फिर एक बाद में फिर 1-1.5 घंटे तक वो उसको पोछा लगाता है। एक तो अभिषेक है कि जो आप मस्तक पे लगाते हो और एक है जो कहा जाता है तो इस बिंदु पर विचार नहीं हो सकता। सब विचार का आधार क्या है? आप देखो भैया, आपने कृत्रिम रूप से जिन मंदिर में जिन प्रतिमा विराजमान करी है तो विवेक तो चाहिए ना आपको, और प्रक्षाल के पीछे उद्देश्य क्या है ये समझो। आप करे क्या, परिपाटी में डाल दिया उसको है? एक को आप नहीं समझा सकते क्योंकि समझने के लिए चित्त की सरलता चाहिए। यहाँ टोटल में आपको पूर्वाग्रह है ना कि यहाँ 50 साल से हो रहा है, 100 साल से हो रहा है, कैसे काम चलेगा? तो वही प्रश्न यहाँ शिष्य ने खड़ा करा। क्या कहा? कोई कहे कि परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में प्रवर्तन करना योग्य नहीं है, फिर हम 50 साल की परंपरा छोड़ दें, हमारे मंदिर की 100 साल की परंपरा छोड़ दें और नया काम चालू कर दें? ऐसा नहीं चलेगा। शिष्य ने क्या प्रश्न किया बाबूजी? क्या गजानन साहब, क्या योग्य नहीं है? हम 100 साल से कर रहे हैं बाबूजी आरती, और आप अभी नया फार्मूला ले आए हो कि हिंसा होती है। अब उसका उत्तर कल कहेंगे कि भैया तू नया मार्ग नहीं कर रहा है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है आपने, कल्पना नहीं करी होगी। टोडरमल साहब ने उत्तर दिया है, मैं आपको हिंट देना, वो यूं कह रहे हैं तूने नया मार्ग नहीं करा है, बीच में पापियों ने मार्ग को डिस्टर्ब कर दिया था, गलत बता दिया था, अब तू ओरिजिनल सही मार्ग पे आ जा, ये कहना चाह रहा है। आई बात समझ में? नया नहीं कर रहा है। ये बात कल इसकी चर्चा करेंगे। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु शिव खानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने है जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।